Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the second lecture of GS का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है पहला लेक्चर जो कि जे के जम्मू कश्मीर सर्विस का जो फाइनेंस वाला जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो हम यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्प नहीं करेगा, ये बाकी एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प देगा। ठीक है, तो कल मैंने स्टार्ट किया था, कल का टॉपिक जो था पहला वाला टॉपिक वो मैंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। जो आपका सिलेबस का टॉपिक आप देख लेना सिलेबस में, न्यूज़पेपर ऑफ वर्ल्ड करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। इसमें मैंने एक क्लास दिया हुआ है, एक लेक्चर हो गया। आज इससे आगे चलेंगे, जो इसमें जो रह गया है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, कल भी बोला है, मोर देन 90% कंटेंट जो है वो आपको WS अकेडमी से ही मिलेगा जब आप फाइनल एग्जाम दे दोगे। दूसरा ये कि अगर किसी को KS या NT का कोर्स लेना, कोर्स स्टार्ट हो गया है, कोर्स चल रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से WS अकेडमी डाउनलोड करनी है, आप कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको डेली बेस पे रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है तो कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ थोड़ा सा, कल हमने क्या पढ़ा था। कल मैंने न्यूज़पेपर्स के बारे में बोला था। मैंने बोला था अल हिलाल जो है ये इसका फाउंडर कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो AK-47 मैंने इसका शॉर्ट में ये बोला था AK-47 मतलब ये याद रखने के लिए ए हो गया अल हिलाल, के हो गया अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, फिर मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने आपको बोला है, न्यू इंडिया जो डेली है और कॉमनवेल्थ जो डेली है, दैट्स एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, न्यू इंडिया जो है वीकली वाला, ये डेली वाला एनी बेसेंट लिखा, लेकिन न्यू इंडिया डेली वाला वीकली वाला जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप बच्चे फंस जाते हैं। न्यू इंडिया वीकली वाला जो है ये बिपिन चंद्रा पाल ने लिखा है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉमनवेल्थ जो एनी बेसेंट लिखा, मूल नायक जो कि उतपा, ठीक है, उपाध्याय ने लिखा है। मैंने केसरी और मराठा मराठा आपको बोला है, केसरी और मराठा, मराठा को किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया, और केसरी को मराठी में लिखा गया, और ये तिलक ने लिखा है। तिलक का दूसरा नाम क्या है, लोकमान्य, अब इसको बोलते हैं हम। ठीक है, और एक मैंने इंपॉर्टेंट बोला था जोगंदर, मैंने बोला था जोगंदर पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए जोगंदर आपको याद रखना है। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बृंद्रा कुमार घोष ने लिखा है। न्यू इंडिया वीकली मैंने बोला बिपिन चंद्र बंदे मातरम आप याद रखोगे। उसके बाद रास्ते गुप्तार भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, दादा भाई नरोजी और खर्शीद जी का मैंने लिखा है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जो जो न्यूज़पेपर दादा भाई नौरोजी ने लिखा है वो पता होना चाहिए। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, एक होता रविंद्र नाथ टैगोर, दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन मिरर लिखा है। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PH मेहता। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने आपको बताया था वो मैंने इनकलाब बताया था। ठीक है, गुलाम हसन हिदायतुल्लाह क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। बंगाल गैजेट जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर आपको जेम्स अगस्ता हैके, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम में। उसके अलावा मैंने आपको बोला था गांधी जी के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। ये चार इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से, जिसको किसने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है, तो पता होना चाहिए महात्मा गांधी। उसके बाद कॉमरेड मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा है। उसके बाद मैंने एक और बताया था मोतीलाल नेहरू का याद रखना, इंडिपेंडेंट याद रखना, दीन बंधु भी याद रखना। यहाँ पर ये किसने लिखा है, जादव ने इसको लिखा है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो है दैट इज संवाद कुमुदी और मिरातुल अकबर, ये राजा राममोहन राय ने लिखा है। गट फीलिंग्स आ रही है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है, संवाद कुमुदी और मिरातुल अकबर मैंने आपको बोला था। MRP भी मैंने आपको बोला था, M हो गया मिरातुल अकबर, R हो गया राजा राममोहन राय, और ये मिरातुल अकबर लिखा गया किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था तहज़ीबुल इखलाक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है सरसद अहमद खान पे, तो याद रखना तहज़ीबुल इखलाक। उसके बाद ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये 5 स्टार वाला है, दैट आपको याद रखना है सिसर कुमार। ठीक है सिसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इस न्यूज़पेपर को लिखा है। ठीक है,
यहाँ तक मैंने आपको बताया कल, और दूसरा मैंने आपको ये वाला भी बताया, ये वाली पीडीएफ भी मैंने आपको बता दी। ये वाला इंडियन एक्सप्रेस कौन किसका न्यूज़पेपर का जो है चीफ एडिटर है, द हिंदू का याद रखना, इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस का आप याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको जागरण का भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का भी आपको याद रखना, और बस फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ये ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पर जो है कंट्रीज़, कंट्री लेवल पे हम न्यूज़पेपर्स का नाम देखेंगे, तो ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में लिखा गया है वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स, फिर लिखा गया है ब्रैकेट में डेलीज एंड वीकलीज जो ऑफ इंडिया, इंडिया का, क्योंकि जेकेपी एसआई में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सिटी या कंट्री की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपको अल आराम न्यूज़पेपर जो है ये किस कंट्री में है, आपको बोलना है कायरो, या कायरो जो इजिप्ट में, याद रखना इजिप्ट का कैपिटल क्या है, कायरो। तो सिटी का सिटी होगी, ये कंट्री होगी, तो दोनों याद रखना आपको। इजिप्ट अगर इजिप्ट ही याद रखो, किस कंट्री का है आपको बोला इजिप्ट का। बांग्लादेश ऑब्जर्वर आपको पता है ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, बांग्लादेश का न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़ की बात करेंगे, ये न्यूयॉर्क यूएसए में। डेली मेल की बात करेंगे, इंग्लैंड दैट इज लंदन की बात करेंगे। डेली मिरर की बात करेंगे, ये भी इंग्लैंड लंदन की बात करेंगे। डॉन जो है ये कहाँ का है आपको बोलना पाकिस्तान, कराची का है। ईस्टर्न सन की बात करेंगे, सिंगापुर। फाइनेंशियल टाइम्स की बात करेंगे, लंदन इंग्लैंड का है। गार्डियन की बात करेंगे, लंदन इंग्लैंड का है। तो यहाँ पर मैंने बोला लंदन और इंग्लैंड, मतलब लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड 2 हो गए, यहाँ पर 2 और इंग्लैंड है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है एक और जो है दैट इज, ठीक है, इज वेस्टिया जो है, ठीक है, एज वेस्टिया लंदन, इज वेस्टिया ये भी लंदन इंग्लैंड का है। इंडिपेंडेंट मॉस्को रशिया का, ठीक है, मॉस्को रशिया का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज न्यूज़पेपर्स और सिटी कंट्रीज, आगे ही चल रहा है, ठीक है। ली रिपब्लिक का, ठीक है, ली रिपब्लिका रोम इटली का है, ठीक है। मर्दिका, ठीक है, मर्दिका ये कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया का। न्यूयॉर्क टाइम्स आपको सबको पता है यूएसए का न्यूज़पेपर है। प्रवादा जो है मॉस्को रशिया का है। पीपल्स डेली बीजिंग चाइना का है, इसको भी स्टार लगा लो, पीपल्स डेली और न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। स्टार न्यूज़पेपर कहाँ पर आपको, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का है। टाइम्स, द टाइम्स है, यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क टाइम्स अलग है और द टाइम्स अलग है, ये लंदन इंग्लैंड का है। द आइलैंड कोलंबो श्रीलंका का न्यूज़पेपर है। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक है द टाइम्स, देखो एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क यूएसए का है। दूसरा है द टाइम्स, ये लंदन इंग्लैंड का है। तीसरा जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अपना इंडिया का है। वॉशिंगटन पोस्ट की बात करेंगे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए का है। खलीज की बात करेंगे, खलीज, ठीक है, खलीज टाइम्स दैट इज यूएई दुबई में देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड लेवल के न्यूज़पेपर से जिनको आपको जहन में रखना है, ठीक है। ये कल वाले पार्ट में बचा हुआ था, ये मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि आपको ये जो पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। वहीद सरस टेलीग्राम पे जाओगे आप, वहाँ पर लिखा होगा वहीद सरस टेलीग्राम चैनल होगी, और उस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर किया। इस पीडीएफ में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस टॉपिक से वो आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सेम पीडीएफ से मिलेगा, बाहर और कोई पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूएस एकेडमी ने एक ऐप भी लॉन्च की है जिसको बोला जाता है डब्ल्यूएस एकेडमी ऐप। आपको प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना डब्ल्यूएस एकेडमी ऐप, वहाँ पर ये ऐप आपको मिलेगी, इसको इंस्टॉल करके कोर्स बाय कर सकते हो। आई होप यहाँ तक ये वाली पीडीएफ आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके टॉपिक का ही सिलेबस है, दैट विल बी द जो है आपको थर्मल पावर प्लांट्स जो है, ठीक है, एक रहेगा थर्मल पावर प्लांट्स रहेगा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स। जो आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स भी देखेंगे हम, जो है जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स है इंडिया में, किस रिवर पे हैं और कहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस लोकेशन पे, ये सारा देखेंगे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में JKSSB का एक टॉपिक रहता है, हमेशा 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स मैंने जानबूझकर पहले यही वाले टॉपिक चुने, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को आप लाइटली ले लेते हो, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता भी नहीं चल रहा। आप 100-200 याद करके जाते हो, जिसको टिक करना वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद किस तरीके से रखना वो आपको मिस यहाँ पर होता है। इस सीरीज को आप रेगुलर बेसिस पे वॉच कर सकते हो।